सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं बेसिक यानी आधारभूत। देखिए, आज हम बेसिक में आपकी लाए हैं गुणा और गुणा की जांच बीजांक द्वारा। देखिए, मल्टीप्लाई एंड चेक द आंसर बाय बीजांक। देखिए, हम कैसे गुणा करेंगे और फिर गुणा की किस तरह से हम जांच करेंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा सवाल कैसा लगा। चलिए, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। सवाल है हमारे पास 25809 मल्टीप्लाई 432। देखिए, चाहे 3 अंक का हो चाहे 10 अंक हो, कितने भी अंकों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें गुणा करना आना चाहिए। चलिए, तो हम गुणा करते हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम पीछे वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो चलिए 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा हम 9 का करेंगे तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। 2 9 18, 18 की 8, हासिल आई 1। अब हम देखेंगे 2 का गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। तो हम देखेंगे 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये एक जैसा का जैसा। अब हम 2 का गुणा 8 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 16 की आएगी 6, हासिल आई 1। अब हम 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 और 1 11, हासिल आई 1। 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5। ये हमारा गुणा हो गया। हम देखेंगे अभी हमने 2 का गुणा किया है। अब हमारी बारी आती है 3 की। चलिए 3 का किस तरह गुणा करेंगे, यहाँ पर हम गुणा लगा देते हैं। 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 3 9 27, 3 9 होता है 27, 27 की 7, हासिल आई 2। 3 का गुणा 0 से करेंगे। अभी मैंने बताया था कि अगर किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। 3 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 2 जैसा का जैसा। अब हम 3 का गुणा 8 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, हासिल आई 2। अब 3 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 17 की 7, हासिल आई 1। 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यहाँ भी 7 आ रहा है। देखिए, जितना साफ आप सवाल को करेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा और उतना ही अच्छा आपको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब सवाल में। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पर 1 क्रॉस, यहाँ पर हम 2 क्रॉस लगाएंगे। अब हम इसी प्रकार 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमने 3 का कर दिया, अब 4 का करने वाले हैं। 4 का गुणा 9 से करेंगे तो 4 नाम 36, हासिल आई 3, ये हमने 3 कर दी। अब देखिए, हम देखेंगे 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 3 जैसा का जैसा। 4 का गुणा 8 से करेंगे तो 4 8 32, 32 की 2, हासिल आई 3। अब हम 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 और 3 23, हासिल आई 2। 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ये 10 हमारे पास यहाँ आ गया। हमने देखे तो 2 का 3 का 4 का सबका गुणा कर दिया। अगर कोई और भी संख्या होती तो यहाँ पर हम 1 2 3 क्रॉस लगाते और फिर गुणा करते। इसी तरह 1 क्रॉस आपको बढ़ाते चले जाना है और गुणा करते चला जाना है। लेकिन हमारे पास देखिए 4 के बाद कोई संख्या नहीं है, अर्थात हमारा यहीं स्टॉप हो गया सवाल, अर्थात हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे। हमने ये लाइन खींच दी, यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, यहाँ भी एक लाइन खींच दी हमने। चलिए, अब हम इन संख्याओं को जोड़ देते हैं। देखिए, मैंने प्लस लगाया है तो जोड़ते हैं। ये क्रॉस का मतलब 0, क्रॉस का मतलब 0, ये 8 का 8, यहाँ पर ये आ गया 8, हासिल कोई है नहीं। 1, 1 और 7 8 होता है, ये क्रॉस यानी 0 है। 1 और 7 8, 8 और 0 8 ही रहेगा, अर्थात 8 का 8, इसमें भी हासिल नहीं है। हम देखेंगे 6, 6 और 2 8, 8 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 होता है,
हासिल आती है 1। 1 इसमें जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 का 9, कोई हासिल नहीं। अब इसे जोड़ेंगे 5, 5 और 7, 7 और 5 12 होते हैं, 12 और 2 14, हासिल आई 1। हम देखेंगे 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, हासिल आई 1। जीरो में अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये 1 जैसा का जैसा। यही देखिए हमारे सवाल का आंसर है। इसी प्रकार से हमें गुणा करना है। लेकिन देखिए अगर हम देखते हैं कि हम कैसे पहचाने कि हमारा सवाल जो आया है, यानी जो इस सवाल का आंसर आया है वो सही है या गलत, उसको चेक करने के लिए हम बीजांक पर जाते हैं और बीजांक की जांच करते हैं। चलिए एक लाइन इस तरह से खींचना है, इन लाइनों को आगे बढ़ा देना है। हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये पहली संख्या है, ये हमारे पास दूसरी संख्या है और ये इसका उत्तर यानी आंसर है। चलिए तो हम देखते हैं पहली संख्या का बीजांक निकालते हैं। मैंने बीजांक बताया कि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर एक अंक प्राप्त होना ही बीजांक कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं, 2 और 5 7 होते हैं, 7 और 8 15, 15 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 15 ही रहेगा, 9 अगर 15 में जोड़ते हैं तो 24 हो जाता है। मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 2 + 5 + 8 + 0 + 9। मैंने ये सभी अंकों को लिया और जोड़ दिया। मैंने अभी जोड़ के दिखाया था, 2 और 5 7 होते हैं, 7 को अगर 8 में जोड़ेंगे तो 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही रहेगा, 15 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 24 हो जाएगा, ये आ गया 24। अब हम देखेंगे 24 में हमारे पास 2 अंक हैं, इसलिए हम जानते हैं बीजांक 1 अंक में होता है। तो हम इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 4। अगर 2 और 4 को जोड़ा जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हम देखेंगे पहली संख्या का हमारे पास बीजांक जो निकला है वो 6 है। अब हम दूसरी संख्या का बीजांक निकालेंगे। दूसरी संख्या हमारे पास है 4, 3 और 2। ये सभी अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9। हम देखेंगे दूसरी संख्या का हमारे पास बीजांक 9 है। इसी प्रकार हम देखेंगे उत्तर पर जाएंगे और उत्तर का बीजांक निकालेंगे। उत्तर हमारे पास है, देखिए 1 + 1 + 1 + 4 + 9 + 4 + 8 + 8, यानी हमें सभी अंक जोड़ देना है। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं आप। चलिए हम जोड़ते हैं, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 को अगर 9 में जोड़ें तो 16, 16 को अगर 4 में जोड़ेंगे तो 20, 20 और 8 28, 28 को अगर 8 में जोड़ें तो ये 36 हो जाएगा। हम देखेंगे इसमें भी हमारे पास 2 अंक हैं, तो हम इनको बीजांक निकालेंगे इसका भी, 3 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9। हम देख सकते हैं हमारे पास जो बीजांक निकला है उत्तर का वो 9 है। चलिए तो देखिए अब इसकी हम जांच करते हैं। यहां पर हम इसका सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र होता है, पहली संख्या का बीजांक देखिए मल्टीप्लाई है, इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई लगाएंगे और लिखेंगे दूसरी संख्या का बीजांक, संख्या का बीजांक बराबर होता है उत्तर का बीजांक, उत्तर का बीजांक। अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि हमारे पास जो दिया गया है पहली संख्या का बीजांक, हम देखते हैं पहली संख्या हमारे पास ये है, इसका हमने बीजांक 6 निकाला था, हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई जैसा का जैसा। दूसरी संख्या का बीजांक हमने देखा, दूसरी संख्या ये है, इसका बीजांक हमारे पास 9 है, हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, बराबर यहाँ पे उत्तर का बीजांक, अगर हम उत्तर का बीजांक देखें तो ये हमारे पास उत्तर है, इसका बीजांक 9 है। अब हम देखेंगे इसमें ये दोनों का हम गुणा करेंगे, 9 का गुणा 6 से करेंगे, तो देखिए चाहे तो 6 का गुणा 9 से कर दीजिए, चाहे 9 का गुणा 6 से, तो 9 6 54 होता है, बराबर 9 जैसा का जैसा।
अब हम देखते हैं कि ये जो आ रहा है ना बीजांग, इसका 2 अंक आ रहे हैं। 2 अंक नहीं आने चाहिए, 1 ही अंक आना चाहिए। हम जोड़ देंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे, ये 9 जैसा का जैसा। अब हम यहाँ पे देखेंगे 4 और 5 हमारे पास 9 होता है, बराबर ये 9 जैसा का जैसा। देखिए हम देखेंगे अगर ये सवाल के जो LHS और RHS अगर सेम आते हैं तो हमारा उत्तर सही है, अगर सेम नहीं आते हैं तो उत्तर सही नहीं है। तो हम कहेंगे उत्तर सही है, अर्थात हमारा गुणांक बिल्कुल सही है। देखिए हमने ये बीजांक द्वारा जांच की है, इससे पाया कि हमारे जो मल्टीप्लाई किया हमने उस मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक या कोई गलती नहीं हुई है। तो देखिए अगर आपको अच्छा समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा सवाल कैसा लगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।